नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से पहले अपन स्वर संधि पढ़ चुके हैं, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ चुके हैं और उनके विच्छेद के नियम भी देख चुके हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था व्यंजन संधि और आज पढ़ रहे अपन विसर्ग संधि, जो कि संधि का लास्ट लेक्चर है या लास्ट वीडियो है, मान के चलिए आपका। ठीक है, तो विसर्ग संधि जैसे अपन ने स्वर संधि पढ़ा था, स्वर के परे स्वर, मतलब स्वर के सामने स्वर आएगा और आपस में मिलेगा तो स्वर संधि बनाएगा। उसी प्रकार से व्यंजन संधि में देखा था कि व्यंजन के सामने या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए, जब आपस में मिलते हैं तो व्यंजन संधि बनाते हैं। और उसी प्रकार से विसर्ग के सामने या परे, विसर्ग के सामने या परे आपको स्वर दिखे या व्यंजन दिखे, जब आपस में मिलेंगे तो कौन सी संधि का निर्माण करेंगे? विसर्ग संधि का। ठीक है, तो इस विसर्ग संधि को भी बस कोशिश की गई है कि 3 कैटेगरी में उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से 3 कैटेगरी में, जैसे व्यंजन संधि को अपने 4 कैटेगरी में मतलब समाप्त किया था, उसी प्रकार से विसर्ग संधि को भी 3 कैटेगरी में खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। उसमें दिख रहे हैं, सबसे पहले अपने को पहला रूल दिख रहा है, एक कैटेगरी विसर्ग के पहले अस्वर है। विसर्ग के पहले क्या दिखे अपने को? अस्वर दिखे, और सामने विसर्ग के जो बाद आएगा, विसर्ग के सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है उसमें तीसरे चौथे पांचवें नंबर का जो कॉलम है पूरा का पूरा, तो ये 5 वर्ण इसके अंदर रहेंगे, तीसरे के अंदर 5 वर्ण चौथे के अंदर और 5 वर्ण पांचवें के अंदर, मतलब 15 वर्ण ये हो गए। य र ल व ह या फिर अ, इनमें से कुछ भी दिखे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मतलब विसर्ग हटाकर ओ वाला स्वर का जोड़ दीजिएगा अगले वाले वर्ण में। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक उदाहरण बता रहा हूं। मन धन रथ। ठीक है, क्या दिख रहा है? मन धन रथ। विसर्ग के पहले अ, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं। न में कौन सा स्वर दिख रहा है आपको? अ स्वर दिख रहा है। विसर्ग के पहले अ हो और सामने यर लव में से क्या दिख रहा है अपने को? र। क्या दिख रहा है? र दिख रहा है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ, मतलब विसर्ग हटा के कौन सा स्वर लग जाएगा उसमें? ओ लग जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट अपन कर देंगे, विसर्ग हटा के कौन सा स्वर लगा देंगे उसमें? ओ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा? म नो र थ। क्लियर हो रही चीज? इसी प्रकार से विसर्ग के पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विसर्ग के पहले अ स्वर है और सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या फिर अ स्वर हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब उसका ही दूसरी कैटेगरी, विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, या अ स्वर था, अब अ को छोड़कर, मतलब जो ई उ, अ को छोड़ दो, बाकी जितने स्वर बचे अ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए और सामने वैसा का वैसा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या फिर स्वर, यहाँ केवल अ स्वर था, यहाँ पर क्या कहें? स्वर, मतलब सारे के सारे 11 के 11 स्वर, इनमें से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र। और र कैसा? हलन द्वारा। ठीक है, ये 2 नियम ध्यान रखना है। विसर्ग के पहले अ हो तो मैं ओ की मात्रा लगाता हूँ, और विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो मैं उसमें क्या करता हूँ? उसका र बना देता हूँ विसर्ग का। क्लियर हो रहा है? ये 2 नियम सिर्फ दिमाग में रखना है, एक क्या बनाना है? ओ का, और एक र का। अब दिमाग में विसर्ग के संधि के नियम याद रखना है, तो जैसे मैंने पहला नियम बताया, तो पहले नियम में सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक तो ओ बनता है और एक र। अब इसको दिमाग में ध्यान रखना है। अब ओ कैसे बनता है? तो ओ कैसे बनता है तो वो फिर अब बाकी का जितना डिटेल पढ़ा है अपने को फिर दिमाग में आना चाहिए कि ओ के प्रोसेस कैसे बनाई थी। तो विसर्ग के पहले अ है और सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह और अ स्वर, तो ओ बनाएंगे और अ को छोड़ दो और बाकी वैसा का वैसा, और बाकी के स्वर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो विसर्ग का क्या कर देता हूँ मैं? र। इसके अब उदाहरण देखते तो और क्लियर हो जाएगी स्थिति। नियम याद हो गया आपको? ये किसका देख लेते हैं? नी धन मल। बोलिए भैया। नी धन मल। विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है? ई है। अ है क्या मतलब? नहीं, ई है। अ को छोड़कर कोई स्वर, और सामने मल, म काय में फिट बैठेगा आपका,
तो म देखिएगा, यर ल व ह में तो नहीं है, स्वर में भी नहीं है। म देखेंगे आप तो पांचवें वर्ण में आता है, ठीक है। म जब देखेंगे अपन तो म जो दिखेगा आपको तो ये पांचवें कॉलम में आपको दिखेगा म आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो क्या दिख रहा है आपको, नी र धन मल। अब ये आधा र है, ये आधा र कहाँ चले जाएगा अपना ऊपर, तो क्या हो जाएगा अपना वर्ण निर्मल। क्लियर है, ठीक है। नियम बस दिमाग में रखिए, नियम क्या है, नियम ओ बनता है और आधा र बनता है। देखते हैं नंबर ऑफ उदाहरण। ठीक है, देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने दिख रहे, कोशिश करिए फटाफट कर रहे की। विसर्ग संधि बहुत ही ईजी है, फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं विसर्ग संधि के, क्योंकि नियम भी ज़्यादा नहीं है और जो देखा अगर आप देखोगे तो रूट इसके आपके बिल्कुल याद ही रहते हैं। जैसे तपादन वन दिखेगा तो आप अपने मन से बोलोगे, देखो मनदन हर पढ़ते आ रहे, क्या बनेगा, समझ में आ रहा है। वैसे यशदन दा पता है क्या हो जाएगा इनका, प नियम से देखते हैं, नहीं तो तुरंत ओरल तो कर ही लेंगे अपन। तपोधन वन तपोवन, मनदन हर मनोहर, यशदन दा यशोदा, ठीक है। तो देखते नियम से, अ विसर्ग के पहले क्या है, अ है और सामने क्या दिख रहा है, व, ठीक है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त पो वन। बस मतलब विसर्ग हटाकर ओ की मात्रा लगा देनी है आपको। वैसे मना दन हर क्या हो जाएगा विसर्ग, या अ है और इधर ह है, विसर्ग का ओ क्या हो जाएगा, म नो हर। उसी प्रकार से अ है और आगे दा, अब दा तो यहाँ कहीं पर नहीं है आपका, पर आप देखोगे तो यहाँ आपके वर्ण के चार्ट में आपको मिलेगा, चौथे कॉलम में द मिलेगा। यश धन दा क्या हो जाएगा, य शो दा। आपने तो ओरल ऐसे कर दिया होगा मेरे से भी पहले, ठीक है। अब देखते दो धन गुण, विसर्ग के पहले अ है क्या, नहीं, कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है, दू ऊ स्वर है और सामने क्या दिख रहा है, ग। अब ग इनमें तो नहीं दिख रहा, पर मुझे पता है तीसरे कॉलम में क ख ग, तीसरे नंबर पे ग आता है, तो क्या हो जाए उनका, र हो जाएगा। तो दो धन गुण, बताइए आप ही क्या होगा, दो धन गुण क्या होगा, दो धन गुण, दो धन गुण क्या हो जाएगा, दुर्गुण। दो धन गुण क्या हो जाएगा आपका, दुर्गुण। उसी प्रकार से निधन भय निर्भय और निधन बल क्या हो जाएगा, निर्बल। निधन बल क्या हो जाएगा, निर्बल, क्योंकि ई के परे ब, ई के परे ब यहाँ तो नहीं है, पर ब आपको जो क्योंकि स्पर्श व्यंजन के इसमें वहाँ ब मिलेगा, वैसे क्या मिलेगा आपको, भ भी मिलेगा, इसलिए इनमें इनके ऊपर क्या लगा देंगे, रे बिंदु लगा देंगे। क्लियर है उसका, बस नियम नहीं, पहला नियम इतना याद रखा हमने, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले क्या है, अ है और सामने तीसरा चौथा पांचवा यर, तीसरा चौथा पांचवा यर ल वह या फिर स्वर। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको तीसरा चौथा पांचवा यर ल वह और स्वर, तो ये ध्यान से देखना ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, आपके सारे घोष वर्ण। अगर आपने पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि क्या आते हैं, ये सारे के सारे घोष वर्ण। तो आपका और रूल आसान हो जाएगा कि विसर्ग के पहले अ दिख रहा है और घोष वर्ण दिख रहे हैं। अब मैं इतना याद नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ घोष बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिंक से लिंक जुड़ती है। अगर बेस, मैंने पहले भी आपको कहा है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि बेस मजबूत करो, एक बार हो जाएगा ना तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। अब इतने सारे नियम नहीं याद रखना, सिर्फ घोष बोलना है अपने को कि विसर्ग के पहले अ है और सामने क्या दिख रहा है, घोष दिख रहा है, तो विसर्ग का क्या कर दूंगा, ओ कर दूंगा। विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर दिख रहा है और सामने घोष वर्ण दिख रहे हैं, तो विसर्ग का क्या कर दूंगा, र कर दूंगा। और नियम कैसे हो गए अपने, आसान हो गए, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे नियम की ओर, ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम बोल रहा है विसर्ग के पहले स्वर
अब कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है, 11 के 11 स्वर में से कोई भी आ जाए। विसर्ग के पहले स्वर और सामने क्या दिख रहा है, च छ श, तो विसर्ग का क्या कर देता हूँ, श। च छ श दिखे तो मैं क्या कर देता हूँ, उसका श कर देता हूँ, आधा हलंत लगा हुआ है। विसर्ग के पहले स्वर है और सामने क्या दिख रहा है, त थ स, तो विसर्ग का क्या कर देता हूँ, स कर देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से विसर्ग के पहले क ख ट ठ प फ दिखे तो विसर्ग का क्या कर देता हूँ, श कर देता हूँ। ये 3 नियम है, ठीक है। याद अभी कराऊंगा मैं, अभी आपको लगता होगा कि ज़्यादा हो रहा है, पर उसको ऐसा बताऊंगा कि अभी क्लियर हो जाएगा। उसके उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आया कहाँ से, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। क्लियर है। स्वर के पहले क्या दिख, मतलब विसर्ग के पहले स्वर, तीनों नियम में वही है। च छ श दिखेगा तो मैं श में कर दूंगा, च छ श, आखिरी में श दिख रहा है श में कर दिया। त थ स दिख रहा है तो काय में कर दिया, स में कर दिया। उसी प्रकार क ख ट ठ प फ, अभी बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। अभी उदाहरण तो देख लेते हैं। विसर्ग के पहले स्वर है और सामने क्या दिख रहा है, च, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। कैसा, हलन द्वारा, तो कुछ भी नहीं करेंगे, नी धन श, हलन द्वारा, और इधर क्या दिख रहा है, चय, हलन द्वारा लगाओ, या तो फिर इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चय, चय है, हाँ, निधन चय, क्या हो जाएगा आपका, नीचे। बस विसर्ग को हटाओ और उसमें आधा श लगा दो। उसी प्रकार से विदंतार, विदंतार, विसर्ग के पहले क्या दिखे, त दिखे तो क्या हो जाता है, आधा स। विदंतार, विस्तार, ठीक है। उसी प्रकार से निधन कपट, तो नी विसर्ग के पहले क्या दिख रहा है आपको, ई स्वर दिख रहा है और सामने क दिख रहा है, तो उसका क्या हो जाता है आपका, षष्ठकोण वाला। निधन कपट का क्या हो जाएगा आपका, निष्कपट, ठीक है। इस तरीके से अभी उदाहरण देख रहे हैं। पहले मैं नियम को याद करा देता हूँ कि नियम आया कैसे, ये चीज़ें समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो इसको देख, ये तो होगा। अभी सिर्फ मैंने इसको उदाहरण बताया, और प्रैक्टिस करेंगे। पहले नियम बता देता हूँ तो आपको दिमाग में रह जाएगा कि हो क्या रहा है। देखते हैं, जैसे अपन ने वर्ग पढ़ा था, तो वर्ग में क्या देखा था अपन ने, क च ट त और प, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन के प्रथम कॉलम है वर्ग का, क च, फिर क के बाद क्या दिखता है अपने को, ख, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त के बाद थ और प के बाद फ, ठीक है। ये कौन सा कॉलम कहलाएगा अपना, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, क ख, क और ख, फिर ट ठ, ट ठ, प फ, प फ। अगर क ख ट ठ और प फ दिखे तो क्या कर देंगे, उसका अपन आधा श दिख कर देंगे। क्लियर हो रहा है। और च छ दिखेगा तो क्या कर दूंगा, उसमें श कर दूंगा। और त थ दिखेगा, त थ, तो उसमें क्या कर देता हूँ, त थ दिखे तो उसमें स कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये 10, ठीक है, 1 2 3, ये 13 वर्ण अपन ने किस में रखे थे। अगर वहाँ पर अपन ने देखा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह और स्वर काय में रखे जाते हैं, आपके सघोष में या घोष वर्ण में। तो ये अगर 13 देखोगे तो ये कौन से कहलाते हैं, आपके अघोष। समझ में आ रहा है, कौन से भी यहाँ से उठा गया है। मतलब अगर देखा जाए तो मैंने जो ए कैटेगरी भी बताई और बी कैटेगरी बताई वो एक ही है, ठीक है। उसमें ए कैटेगरी में क्या कर दिया उसने, अ का नियम अलग कर दिया, पहले स्वर है और अ को छोड़कर है। अगर दोनों को मिला दूं मैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अ को छोड़कर उधर कोई भी मतलब स्वर आ जाए। और उसमें ही उसने क्या बांट दिया था, सामने पूरे घोष वर्ण ले आए थे। तो इसी वर्ण, इसी नियम में क्या होता है, इसमें पूरे अघोष आ जाता है। क्लियर हो रहा है अपना। तो ये जो बी कैटेगरी बांटी है, इसमें पूरा किसके वर्गीकरण किया गया, अघोष का। सर हमें कैसे याद रहेगा, बस दिमाग में इतना रखना है, क ख च छ, देखो च च श 3 वर्ण है, च च श तो मैं श में बदल दे रहा हूँ। त थ स है तो स में बदल दे रहा हूँ। अब बचे क्या है, प फ ट ठ क ख, तो इसको काय में बदल दूंगा, श में। क्लियर हो रहा है आराम से। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नियम याद करना पड़ेगा।
और जिन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो उनको क्लियर होता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो अघोष वाला पार्ट हो गया आपका, और वो 3 जो घोष का बता रहा था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, य लवा और स्वर, ये घोष वाले थे, तो उनको उस तरीके से किया था। ओ में और काय में परिवर्तित किया अपन ने, र में परिवर्तित किया। और ये अघोष आएगा तो अगर ये 3 में ये 6 वर्ण मिलते तो मैं श में करता हूँ। बस दिमाग में रखना है, क ख एक छोड़ देना है, फिर क्या आ गए, ट ठ एक छोड़ देना है, फ फ, च छ श, त थ स। बस इतना क्लियर है। अब नियम याद रहे क्या? अब चलते हैं उदाहरण की ओर। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नि धन छल, विसर्ग के पहले ई और सामने छ, विसर्ग के पहले ई, कोई भी स्वर आ जाए ना, विसर्ग के पहले ई दिख रहा है और सामने छ, तो बीच में क्या आ जाएगा, छ शक्कर वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, निच्छल, निधन छल निच्छल। उसी प्रकार से दुधन चरित्र, दुधन चरित्र दिख रहा है, बीच में क्या जुड़ जाएगा, च, क्या हो जाएगा, दुचरित्र। बस श जोड़ते जाना। वैसे दुधन शासन क्या हो जाएगा आपका, दुशासन। उसी प्रकार से महधन ताप क्या हो जाएगा, त दिख रहा है, ठीक है, त दिख रहा है, इधर कोई स्वर और सामने त दिखे तो बीच में क्या कर देंगे अपन, स कर देंगे, तो क्या मनधन ताप क्या हो जाएगा, मन होगा, म धन ताप नहीं होगा, मन धन ताप, मनस्ताप। मन धन ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप, आधा त आधा स त में। उसी प्रकार से फेमस संधि है, इसका पूछा जाता है, नमदन्ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। मरुधन थल क्या हो जाएगा, मरुस्थल, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मरुधन थल क्या हो जाएगा, मरुस्थल। इस साइड लिख दे रहा हूँ, याद आ रहा है ना, थ कहाँ से आया, स कहाँ से आ रहा है, तो थ आने से स हो जाएगा, मरुस्थल, ठीक है। उसी प्रकार से दिख रहा है, दुधन साहस, ठीक है, दुधन साहस, स्वर के परे क्या दिख रहा है आपको, स दिख रहा है, तो स आधे स में दुधन साहस क्या हो जाएगा, दुस्साहस। उसी प्रकार से निधन ठुर, निधन ठुर, थ दिख रहा है, निधन ठुर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। उसी प्रकार से निधन पाप, निधन पाप, प क्या हो जाएगा, निष्पाप। ठीक है, निष्पाप। उसी प्रकार से निधन फल, निधन फल क्या हो जाएगा, निष्फल। ठीक है, इसी प्रकार से इसके सारे उदाहरण बनेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ अगर क्या दिख रहा है मुझे, विसर्ग के पहले च छ श, च छ श तो श में, त थ स तो स में, त थ स तो स में, क ख ट ठ फ फ तो काय में, श में। मतलब पहले नियम में मैंने क्या बनाया था, याद कैसे रखेंगे, पहले नियम में मैंने ओ और आधा र बनाया था, दूसरे नियम में मैंने क्या बताया, बनाया श बनाया, दूसरे नियम में क्या बनाया मैंने, श बनाया, ठीक है, एक स बनाया और एक क्या बनाया, श बनाया, ठीक है। ह को छोड़ दे रहे, बाकी ये दोनों अपने, ये श स श, ठीक है, ये बनाया। अब कैसे बनाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि श, अब श कैसे बना था, श था और श के साथ क्या मिला था, च छ मिला था, स के साथ क्या मिला था, त थ, और उसी प्रकार श के कैसे बना था, क ख ट ठ प फ, ठीक है। और वहाँ पर क्या बनाया था पहले नियम में, ओ और आधा र, ठीक है, ये तो याद ही है आपको।
चलते हैं अगला नियम, लास्ट वाला थर्ड नियम पढ़ रहे हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं विसर्ग संधि के लास्ट नियम तीसरा। ठीक है, लास्ट नियम में देख रहे हैं क्या दिख रहा है अपने को। नियम नंबर पहला बोल रहा है विसर्ग के पहले अ है और सामने असमान स्वर है। मतलब विसर्ग के पहले अ है और सामने असमान स्वर, मतलब अ को छोड़कर कोई स्वर है। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब विसर्ग अपन वहाँ से हटा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे अतः धन एव दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अतएव, अतयव, अतएव, अतयव, ध्यान रखना इसका, अतः धन एव अतएव। वैसे यश धन इच्छा क्या हो जाएगा, यश इच्छा। मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग के पहले अ है और सामने अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जा रहा है। जैसे ए आ गया और ई आ गया, वैसे कोई भी स्वर आ जाए। फेमस तो ये दो ही उदाहरण है उसके। अगर अ आ जाए या ई आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का क्या करते, लोप हटा देते, अतएव। ठीक है, इस संधि के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ध्यान रखना, ये क्या है आपका, विसर्ग संधि है। जब बात है आपका अतएव ऐसा दिया है तो आपके पास कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। पर अगर आपको ऐसा दे दे अत प्लस एव, ये वाली संधि भी आती है, आपके मुंह से अतएव निकलता होगा तो अतएव ऐसे बनेगा। ये कौन सी संधि है, देखते आप। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अ के सामने ए, अ के सामने ए पढ़ा है आपने। दीर्घ आपको स्वर संधि दिख रही है। स्वर्ग में क्या दिख रहा है, अ के सामने ए, वृद्धि संधि। अ के सामने ए दिखे, छोटी ए दिखे, बड़ी ए दिखे, हमेशा सदैव कौन सी ए बनती है आपकी, बड़ी ए। साथ में क्या चलते आ रहा है, अ त हलन द्वारा, और इधर से क्या आ रहा है, व, क्योंकि ए यहाँ से ले चुके और यहाँ से ले चुके हैं। यहाँ बड़ी ए है, मतलब इसके ऊपर कितनी मात्रा लग जाएगी, 2 मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा, अतएव। समझ में आ रहा है। ये अतएव जो लिखा हुआ है ये कौन सी संधि का उदाहरण है, आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। और अत और एव लिख रहा है, साथ में दिख रहा है अतएव, तो ये कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि। ध्यान रखना, अतएव मतलब विसर्ग संधि की, और अतएव आपका वृद्धि संधि। क्लियर हो रहा है इतना, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अगर यहाँ से भी देखना है तो ये बिना हलंत के दिख रहा है। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है आपको तो ये वो हलंत द्वारा आ रहा है, ये बिना हलंत का आ रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर 2 मात्रा दिख रही है, तो ये दीर्घ संधि का रहेगा। इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है, ये सिंपल इस तरीके से दिख रहा है। तो ये कौन सा संधि का उदाहरण है, अपना विसर्ग संधि का। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है और करते भी है। एग्जाम वाले को पता है कि कहाँ दिक्कत आएगी, तो वो इस तरीके से देता है। अतः धन एव का विच्छेद, अपना संधि क्या होगा, नीचे आपको पहले ऑप्शन में अतएव दे देता है, साउंड निकलता ही अपने मुंह से, अतः धन एव अतएव, तुरंत अपन क्लिक करते हैं। पर ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना इसका, ये बनेगा। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और कंफ्यूज करने के लिए, और ऊपर ही आपको सजा के मिल जाता है अतएव। और अतएव का भी और वो रूप दे देता है, वो अतएव। तो अपने को लगता है 2 उदाहरण दिए तो दोनों में से कोई ना कोई होगा, तो अपन दोनों में से कोई ना कोई क्लिक करते हैं, जो गलत होगा अपना सही होगा। अगर विसर्ग के हिसाब से चल रहे तो सही ये बनेगा, और बिना विसर्ग का रहेगा तो ये बनेगा। और इसमें मैंने कह चुका हूँ आपको, इसमें आपकी वृद्धि संधि बनती है और इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग के पहले अ है और सामने असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप, मतलब विसर्ग को केवल हटा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे अपन, विसर्ग के पहले स्वर, वहाँ पर अस्वर था, अब कोई भी स्वर आ जाए और सामने क्या दिखे आपको, र दिखे, सामने क्या दिखे, र दिखे, तो विसर्ग का यहाँ पर भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। पर एक चीज और होगी इसमें, लोप होने के साथ साथ जो विसर्ग का पहला वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और सामने क्या दिख रहा है आपको, र दिख रहा है। ठीक है, अब ये र पूरा भी हो सकता है या हलन द्वारा भी हो सकता है। मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, पूरा भी हो सकता है या हलन द्वारा भी हो सकता है, वो रूट के ऊपर डिपेंड करता है। बस र दिख रहा है ना, आपको आधा दिखे कि पूरा दिखे, तो विसर्ग का क्या कर देंगे अपन, लोप कर देंगे, मतलब विसर्ग यहाँ से हट जाएगा। और जो विसर्ग में से पहले जो स्वर लगे हुए ये क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ। जैसे यहाँ देखेंगे नी धन रस, अब इसका लोप करना है तो क्या हो जाएगा, नी
र स, नीरस। नीरस में ध्यान रखना, नी कैसे करती, शोर अपन ने उसका बड़ा कर दिया। वैसे नी धन रज का क्या हो जाएगा, नी र ज। विसर्ग हटा के शोर बड़ा कर दे रहे। यहाँ ई की मात्रा छोटी है तो इधर जब बना रहे तो ई बड़ी कर दी। नी धन रोध क्या हो जाएगा, नी रो ध। उसी प्रकार से नी धन रोग का क्या हो जाएगा, नी रो ग। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से इसको बांटेंगे। क्लियर है? नियम सारे, नियम फिर से एक बार रिपीट करते रहो आपको, तो आपको इजी लगेगा थोड़ा सा। नियम देखे थे अपन ने, पहली ए कैटेगरी देखी। ए कैटेगरी में क्या बनाया अपन ने, ओ बनाया था और क्या बनाया था, एक र हलन द्वारा बनाया था। ये दो कैटेगरी देखी थी। अगर क्या देखा था इसमें, विसर्ग के पहले अ है और सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या फिर कोई स्वर हो, कोई स्वर नहीं अस्वर हो, ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ। और दूसरे नियम में क्या था, विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर आए और सामने क्या दिखे, तीसरा चौथा पांचवा य र ल ह और क्या हो जाए, स्वर हो जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रो। ये पहला नियम देखा अपना, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये पहला नियम देखा। दूसरा नियम था आपका बी कैटेगरी में, विसर्ग के पहले क्या हो, आपका स्वर आ जाए। अब कोई भी स्वर आ जाए और सामने क्या दिख रहा है आपको, च छ और श दिखे तो बने था क्या में, वो आधे श में बना दिया था। उसी प्रकार से विसर्ग के पहले आपको स्वर दिखे और सामने क्या दिख रहा था, त थ स, तो काय में बदल दे रहे थे, आधे स में बदल दे रहे थे। और उसी के प्रकार विसर्ग के पहले स्वर है और सामने क्या दिख रहा था, क ख, ठीक है, फिर ट ठ और ड और ढ दिखे तो विसर्ग को श षटकोण में बदल रहे थे। और तीसरा नियम, विसर्ग के पहले अ हो और सामने असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप होगा। और इधर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और सामने अगर आपको क्या दिख रहा है, र दिख रहे तो विसर्ग का लोप होगा और साथ ही जो आपको स्वर दिख रहा है वो दीर्घ हो जाएगा, मतलब स्वर क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका विसर्ग संधि के साथ साथ संधि खत्म होती है। मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग स्किप कर देते संधि को, एक बार अच्छे से दे दीजिए। आपको 2 या 3 दिन लगेंगे उसको बनाने में, ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है संधि को करने को, पर एक बार आप कर लोगे ना, कमांड बैठ जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस अपना, मतलब उत्साह भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे भी उदाहरण आप तुरंत करने लगोगे। क्योंकि क्या होता है कि हिंदी एक सब्जेक्ट में या एग्ज़ाम में देना नहीं है आपको, बहुत से एग्ज़ाम अलग अलग देना है। ठीक है, एक पद पर भी आसीन हो गया आप, तो आपको उससे उच्च पद पे जाने की मतलब आप महत्वाकांक्षा तो रहेगी, तो आपको आगे जाना है तो वापस हिंदी का फिर पेपर आएगा। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हिंदी का पेपर नहीं आता है। ठीक है, आपका 10 से 20% एग्ज़ाम निकाल दो, उसके बाद का मान के चले कि 80 से 90% एग्ज़ाम होती है उसमें तो हिंदी आपकी कंपलसरी होती है। ठीक है, और हिंदी जहाँ आई वहाँ पर संधि ज़रूर आएगी, फिर वही संधि बार बार कब तक बचेगी उससे। एक बार अच्छे से उसको समय देके उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दीजिए, उसका प्रैक्टिस लगाइए। और कुछ समस्या हो, आपको कोई वर्ग में समझ नहीं आ रहा है और कुछ चीज़ें आ रही है आपके सामने की जो अपन ने देखी नहीं है, क्योंकि क्या होता है संधि में एक टाइम के बाद अभी अपवाद चालू हो जाएंगे। ठीक है, अभी अपवाद नहीं करा है, आप पहले इसको तो नॉलेज लीजिए। एक दिन अपवाद के ऊपर सारा विस्तृत वीडियो लगेगा, उसमें जितने भी संधि से रिलेटेड अपवाद है, अपवाद मतलब जो नियम नहीं लगता है, जैसे अपना नियम तो ये बोल रहा है और वो बंद कुछ दूसरा जाता है, उसे अपवाद कहा जाता है। ठीक है, तो अपवाद के श्रेणी में जितने उदाहरण हैं उसको एक दिन और डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले बेस बनाइए, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एक वीडियो बनाऊंगा तुरंत इसके बाद ही, उसके ऊपर आप देखिए कि आपको कितना उसमें से बन रहा है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो वापस सारे वीडियो देख के प्रॉपर नोट्स बना के करिए उसको। नोट्स, संधि में नोट्स बनाना ज़रूरी है। मैंने पहले दिन कहा था आपको कि अगर संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न में जब अपन लिखते हैं ना तब गलतियाँ समझ में आती है। ओरल अगर देखोगे तो अगर मैंने भी कहीं गलती की है तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आपको लगता है कि सर ने सही कहा है, पर वही चीज़ आप अपने हाथ से कर ले जाओगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, सर ने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है।
ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।